द्वैतवादी आचार्य ऋग्वेद संहिता और मुंडकोपनिषद दोनों में एक श्रुति प्रस्तुत करते हैं। जितने द्वैताचार्य हैं, द्वैत मानने वाले, वो ये जो है श्रुति उद्धृत करते हैं। क्या? मुंडकोपनिषद में भी है ये, श्वेताश्वतर उपनिषद में, और ऋग्वेद 1:164-20 में भी है। क्या है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तरोन्य पिप्लम स्वादत्यन अशनन्यो अभिचाकशीत है। मतलब ये मुंडकोपनिषद 3:1, श्वेताश्वतर 4:6 और ऋग्वेद में भी है। तो शरीर रूपी एक ही ब्रह्म में, एक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव और ईश्वर रूपी परस्पर मिलकर एक दूसरे से हितकर सखा, है ना, दो पक्षी रहते हैं, है ना। इन दोनों में जीव रूपी पक्षी शरीर रूपी पक्षी के स्वाद भोग रूपी फलों को भोगता, और दूसरा ईश्वर रूप पक्षी इन भोगों को भोगता तो नहीं है, किंतु केवल देखता मात्र है। ठीक है, किंतु केवल देखता रहता, अर्थात जीव भोगता है और ईश्वर दृष्टा है, ऐसा। लेकिन श्वेताश्वतर श्रुति में पृथक पद से जीवात्मा का उसके प्रेरणा रूप ईश्वर से भेद है। श्वेताश्वतर में जीवात्मा और ईश्वर का भेद का वर्णन किया गया। कैसे? श्वेताश्वतर उपनिषद 1:6 बोले पृथक आत्मानम प्रेरितारांच, हैं, पृथक आत्मानम प्रेरितारांच मत्वा जुष्टस्य तस्य तेनामृतत्वमेति। इसके अर्थ में द्वैतवादी आचार्य कहते हैं कि जीवात्मा जब उस परमेश्वर का भक्ति से सेवन करता है तब वो अमृतत्व यानी मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा द्वैतवादी कहते हैं। देखो, द्वा सुपर्णा, इसमें दो है ना, तो ये औपाधिक भेद है, परमार्थिक भेद नहीं है ये, क्योंकि किसी भी पद एवं वाक्य से भेद का बोध ही नहीं होता। कभी किसी को सदोष नेत्र से दो चंद्रमा नहीं सदोष नेत्र से दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगते हैं ना, कभी कभी दो चंद्रमा आकाश में, नेत्र के वजह से दोष, नेत्र दोष की वजह से। तो इसमें नेत्र के दोष के कारण ही दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। और तत्वमसि आदि महावाक्य अभेद का ही प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भेद परमार्थिक नहीं है। सुपर्णो सखायो सयुजो, ये 3 विशेषण जीव और ईश्वर के अभेद के ही ज्ञापक हैं, नहीं है। दोनों ही सुपर्ण हैं, मतलब हंस हैं, सजाती हैं, अथवा निरुक्त के मात्रादि विपर्यादि नियम के अनुसार दोनों सुपर्ण ही हैं। यहाँ सुपर्ण नाम से कहे गए हैं दोनों। ठीक है, एक और श्रुति कहती है क्या? पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये श्रुति भी अदः यानी परोक्ष ईश्वरत्व भी पूर्ण है।